कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों पर आगामी विधानसभा चुनाव का दबाव भी बढ़ने लगा है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल इन दिनों प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस कुछ ऐसे कामों में लगी हैं जिसका इस कोरोना काल से तो कोई लेना देना नहीं, बल्कि दोनों ही पार्टियां बस एक दूसरे को राजनीतिक बिसात पर शह और मात देने में लगी हैं। उत्तराखंड को इस महामारी से बाहर निकालने के लिए जब सबको मिलकर काम करना चाहिए था, तब दोनों ही पार्टियां व्रत खेल रही हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेसियों की बुद्धि शुद्धि के लिए मौन व्रत रखा, तो वहीं कांग्रेस ने भी उपवास रखकर बीजेपी पर पलटवार किया। उत्तराखंड की राजनीति में शायद ये ऐसा पहला मौका होगा जब सत्ताधारियों को विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए मौन का सहारा लेना पड़ा हो। दरअसल प्रदेश में कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर इन दिनों कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी छवि खराब होने का डर सता रहा है। यही कारण है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस को मात देने के मकसद से मौन व्रत को हथियार बनाया और बीजेपी ने प्रदेश भर में कांग्रेसियों की बुद्धि शुद्धि के लिए मौन व्रत रखा। उपवास क्यों कर रहे हैं? फिर उपवास किस लिए सर? आपको काम, आपकी सरकार है, आपका संगठन है, तो उपवास किस बात का? देखिए, कोरोना के संक्रमण काल में हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के साथ, उसको हराने के लिए। कांग्रेस लड़ रही है जनता के साथ। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस के लोगों को समझाया कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये पुतले दहन का समय नहीं है, ये टूल किट बनाने का समय नहीं है, ये बड़े होल्डिंग लगाकर बदनाम करने का समय नहीं है, ये प्रधानमंत्री पर आक्रमण करने का समय नहीं है। ये समय मिलकर लड़ाई लड़ने का है। कांग्रेस अपने नेताओं का कहा नहीं मानती। सर्वदलीय बैठक में सब लोग आए, सब लोगों ने कहा कि मिलकर साथ चलेंगे, उन्होंने उनका कहा नहीं मान रहा। आज लगातार कांग्रेस जिस प्रकार से पुतला, अरे आप एक नहीं, आप 50 पुतले जलाना, मेरा भी पुतला जलाओ, मुख्यमंत्री का भी जलाओ, पूरे दाब के जलाओ, लेकिन कोरोना को हराने के बाद जलाओ। तो उनका काम है हर चीज़ में मीन मेघ निकालना। ये करोगे तो अब आप बताइए, वैक्सीन आ रही है ना, शुरू में आई वैक्सीन, इन्होंने क्या कहा, मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये विशेष धर्म के लिए लगवानी नहीं चाहिए, इसे हम नहीं लगवाएंगे, ये थर्ड ट्रायल नहीं हुआ, सारा वातावरण आपके सामने खराब किया। और आज वैक्सीन का बनाने की एक प्रक्रिया होती है। आखिर हमें 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ वैक्सीन राज्य देश में चाहिए। इन्हें बनाने के लिए एक पूरा टाइम शेड्यूल होता है, हर महीने कितनी बनेगी। तो आज वो कह रहे वैक्सीन लाओ, वैक्सीन लाओ, वैक्सीन लाओ। तो ये जो इस प्रकार का वातावरण है, ये कांग्रेस को जो वातावरण बना रही है, ये उचित नहीं है। यही आज मैंने सांकेतिक मौन व्रत किया है। इस मामले में कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने बीजेपी को मात देने के लिए उसी की चाल का प्रयोग किया। यहाँ रोचक बात यह है कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ ही चाल चल रहे हैं। यानी मदन कौशिक के मौन अस्त्र पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उपवास शस्त्र का प्रयोग किया। कांग्रेस ने जो उपवास रखा है उस बात को लेकर के रखा है कि सरकार कोरोना की महामारी से लड़ने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। जो व्यवस्थाएं कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए सरकार को करनी चाहिए थी, समय रहते हुए सरकार ने वो व्यवस्थाएं नहीं की, जिसके वजह से प्रदेश के अंदर जो है अकाल मृत्यु जो है, जो कोरोना से पॉजिटिव मरीज थे उनकी हुई है, और इसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार की है। ये रचनात्मक दायित्व है कि हम विपक्ष के रूप में भी काम करें, क्योंकि एक तरफ हम जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों में पहल करके सरकार का साथ दे रहे हैं। कोरोना के कारण राजनीतिक पार्टियां खुलकर चुनावी तैयारियां तो नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उसी कोरोना के नाम पर जमकर सियासत करने से ये नेता बाज नहीं आ रहे। मौन व्रत और उपवास कर ये दोनों ही पार्टियां चाहे खुद को कितना ही सत्याग्रही दिखाने की कोशिश करें, लेकिन ये वक्त मौन रहने का कतई नहीं है। ये वक्त काम करने का है। प्रदेश देख रहा है कि किसने सच में काम किया और कौन कोशिश करने का दिखावा कर रहा है। वक्त पलटते देर नहीं लगती और ये वक्त 2022 में आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।